अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तकरीबन 3 माह से रास्तों की बंदिश का शिकार जिला कुर्रम में कबायली तनाज़ा तय करने के लिए जारी जिरगा बिलाखिर कामयाब हो गया है और फरीकैन के दरमियान 14 नकाती मुआहदा तय पा गया है। फरीकैन की जानिब से बंकर मिसमार ना करने और असलहा हुकूमत के पास जमा ना कराने की वजह से मुआहदा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से कुर्रम में मरकजी शाहराह समेत अहम रास्ते बंद थे और रास्तों की बंदिश के खिलाफ न सिर्फ पाड़ा चनार बल्कि कराची के कई मकामात पर भी धरने जारी थे। लेकिन आज जो मुआहदा तय पाया है उसमें बंकर्स गिराने और असलहा जमा कराने पर इत्तफाक कर लिया गया है। मुशीर एताद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा है कि उन मुआहदे पर दस्तखत से मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। ज़मीनी रास्तों पर काफिले हफ्ते के दिन रवाना होंगे। जबकि कुर्रम मुआहदे पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने एक बयान में कहा है कि कुर्रम मसले के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। मुआहदे पर दस्तखत मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त है। मुआहदे से कुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। फरीकैन ने अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया, जो काबिल सताइश है। हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएँ। दोनों फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कमिश्नर कोहाट मोतसिम बिल्लाह ने कहा है कि मुआहदे पर मजीद 3 मशरान के दस्तखत होना बाकी हैं। मुआहदे के मुताबिक 2008 के मरी मुआहदे समेत तमाम साबका मुआहदे बरकरार रहेंगे। सरकारी रोड पर किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। अमन कमेटियाँ हुकूमत और सरकारी इदारों के साथ ताउन करेंगी और सड़क पर किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में इलाके के लोग रिवाज और कानून के मुताबिक बेगुनाही साबित करेंगे। किसी ने शरपसंद को पनाह दी या उसकी मदद की तो उसे मुजरिम समझा जाएगा और सड़क की हिफाजत के लिए एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अमल किया जाएगा। बेदखल खानदानों को मरी मुआहदे के तहत आबाद किया जाएगा, जिसका तरीकाकार तय किया गया है। जिले में जमीनी तनाज़ात के हल के लिए लैंड रेवेन्यू कमीशन फौरी काम शुरू करेगा और अमन कमेटी, जिला इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे उसकी मदद करेंगे। रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले से तयशुदा फैसलों पर अमल किया जाएगा। जिन मुतनाज़ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है उसकी पासदारी की जाएगी। असलहे की नुमाइश, इस्तेमाल और असलहा खरीदने की गर्ज से चंदा जमा करने पर पाबंदी होगी। दोनों फरीकैन सूबाई काबीना के फैसले के मुताबिक 15 दिन में मरबूत लाएअमल देंगे। जिस फरीक ने लाएअमल नहीं दिया वो एपेक्स कमेटी के फैसलों का पाबंद होगा। फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ असलहा इस्तेमाल नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अमन कमेटी के ताउन से कार्रवाई करेगी। मुतल्लिका गाँव से हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और ग्रैंड जिरगे की मुशावरत से असलहा जब्त कर लिया जाएगा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया जाएगा। कोई भी शख्स लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। फिरका वाराना नफरत की बुनियाद पर कायम कलदम तंजीमों के काम करने और दफातर खोलने पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर कोई रुकावट नहीं होगी और नए रास्तों के लिए भी ताउन किया जाएगा। पनाह लेने वाले अफराद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और किसी लाश की बेहुरमती नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ रिवाज और कानून के तहत कार्रवाई होगी। तमाम सरकारी और गैर सरकारी अमले की हिफाजत मशरान अपने मेहमान के तौर पर करेंगे और हुकूमत भी उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सोशल मीडिया पर सरगर्म शरपसंदों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और उनके हिमायती भी जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। कुर्रम के लोग उनके खिलाफ हुकूमत का साथ देंगे और अमन कमेटी रिवाज और कानून के तहत सजा देगी। कोई नाखुशगवार वाक़या होने की सूरत में अमन कमेटियाँ फ़ौरन मुतहर्रिक होंगी और मुखालिफ फरीक फौरी रद्द अमल नहीं देगा। अमन कमेटियाँ इस हवाले से हुकूमत से मुकम्मल ताउन करेंगी और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर और DSP हर माह अमन कमेटियों के साथ निशस्त करेंगे। अगर 2 देहातों के दरमियान तनाज़ा होगा तो लोग अपने मसलक या कबीले की हिमायत में खड़े नहीं होंगे, बल्कि मकामी अमन कमेटियाँ मसला हल करेंगी और नाकामी की सूरत में कुर्रम अमन कमेटी से रुजू करेंगी, जबकि हुकूमत भी मुकम्मल मदद करेगी। अमन खराब करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिम तस्वुर होंगे जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हर किस्म के बंकर्स पर पाबंदी होगी और पुराने बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। इसके बाद जो फरीक लश्कर कुशी करेगा उसे दहशतगर्द समझते हुए हुकूमत कार्रवाई करेगी और मुतासरा फरीक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अमन कमेटी किसी मसले के हल तक नहीं पहुँच पाती तो ग्रैंड जिरगा कसरत राय से फैसला करेगा, जिसकी खिलाफ वर्जी पर कानून और रिवाज के तहत कार्रवाई की जाएगी। फरीकैन के दरमियान फायरबंदी दायमी होगी। अमन मुआहदा कायम रहेगा। साबका खिलाफ वर्जियों का तयन किया जाएगा। नई खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून और रिवाज के मुताबिक कार्रवाई होगी। अमन कमेटियाँ मुआहदा ना तोड़ने की पाबंद होंगी और असलहा जमा करवाने का एक लाएअमल बनाया जाएगा। जिरगे के रुकन मलिक सवाब खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई हुकूमत के पास असलहा जमा नहीं कराएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
14 नुकात थी। 14 नुकात में जो मसला चल रहा था कि दोनों फरीक इस पर मुताफिक हुए कि असला जितना भी असला है, बड़ा है या छोटा, हुकूमत के साथ जमा करेंगे। अगर किसी फरीक ने हुकूमत के साथ जमा नहीं किया तो हुकूमत मलिशिया या फौज इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये है जो मर्चे है बैंकर है इसको मिसमार करेंगे हुकूमत और रोड खोले हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर कमेटी बनाएंगे, दोनों फरीकों से इस पे अमल शुरू हो जाएंगे। महीने 2 महीने में बिल्कुल हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जिरगा रुकन रजा हुसैन ने जी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जल्द ही कुर्रम में मुस्तकिल क़याम अमन की खुशखबरी मिलेगी। 14 नुकात पे दस्तखत हो गए हैं। दोनों फरीकैन ने बड़ी खुश असलूबी से दस्तखत कर दिए हैं और बाकी मामला जो है ना, अभी एक मुलाकात होगी हमारी यूसी साहब के साथ। उसके बाद जो है जो लाएहमल तैयार होगा उसके मुताबिक होगा। बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो सारे मामला जो है ना खुश असलूबी से तय पाएंगे। बड़ी अर्से की बात हो गई है, सारे मामला जो है ना मुलाकात के बाद वाज़ेह हो जाएंगे। जिला कुर्रम में हालिया कबायली तनाज़ा 130 से ज़ायद जाने ले चुका है, जिसके बाद रास्तों की बंदिश से इलाके में दवाओं और खाने पीने की अशिया समेत ज़रूरी सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी और इलाज ना मिलने से 100 से ज़ायद बच्चों की हलाकतों की खबरें भी सामने आई थी। रास्तों की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने 2 माह से ज़ायद अरसे से प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रखा है और इन मुजाहिरीन की हिमायत में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरनों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कराची के 12 से ज़ायद मकामात पर धरने दिए गए थे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और शहरी सड़कों पर रुल कर रह गए थे। गुज़िश्ता रोज़ अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची में धरनों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई थी और पुलिस ने MWM के धरने ख़त्म कराने की कोशिश की तो उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर धरने के मुजाहिरीन पुरअमन थे तो 8 मोटरसाइकिलें कैसे जलाई गईं, 8 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया और 3 की हालत तशवीशनाक। अगर पुरअमन हुआ जाता है तो 8 मोटरसाइकिलें शहरियों की जली हैं। उसके साथ साथ एक हमारे ट्रैफिक के जवान की भी मोटरसाइकिल जलाई गई। हमारे 8 पुलिस के जवान हैं उनको इंजर्ड किया गया है, जिसमें 5 जो हैं वो ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन 3 उनमें से शदीद इंजरीज आई हैं और उनकी काफी वाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान हुआ है। धरने के हवाले से 19 लोग अरेस्ट हैं अभी तक। 3 FIR लाज की हैं, एक दाम कत्ल की भी FIR ATC एक्ट भी लगाया गया है उनके खिलाफ। 3 थानों पर ये FIR कटी हैं, सोल्जर बाजार में, सच्चल पर, सऊदाबाद पर। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। जबकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाड़ा चनार में धरना खत्म हो जाएगा तो हम भी कर देंगे। जो वहाँ के एल्डर पर जिम्मेदारी डाली गई थी उन्होंने पूरी कर दी है। उन्होंने इस मुआहदे पर जो अपेक्स कमेटी में लिखा गया था उस पर जो भी डिमांड्स थी उस पर उन्होंने साइन कर दी हैं और कहा है कि हम आपका साथ देंगे, आप नाफिज करें, इम्प्लीमेंट करें इसको। अगर चाहते हैं आवाम का एतमाद हो तो ये जो मुआहदे पर साइन हुए इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट होगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी और फिर कल आप रास्ते इनके खोल देते हैं, वहाँ गज़ई जनाज़ जाना शुरू हो जाती हैं और कुर्रम का धरना खत्म हो जाए, हम भी धरना खत्म कर देंगे। कराची में धरनों की सूरत हाल पर हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर्स से, मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। उनसे पूछेंगे कि कब सड़क खुल जाएगी, कब वहाँ धरना खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफ साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़रा आपने ये कहा था कि 2 अहम नकात हैं, उसके बगैर हम नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं वरना मुस्तकिल अमन नहीं होगा। एक बंकर्स का खात्मा, एक जो असलहा है उसकी वापसी। अब इन दोनों चीज़ों पर भी इत्तफाक हो गया, मगर सवाल यही है कि इन्फोर्समेंट हो पाएगी? आपको लगता है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद हो पाएगा? क्योंकि साल हर साल से ये मसला चला आ रहा है मगर मुस्तकिल अमन नहीं कायम हुआ। जी शाहज़ेब, शुक्रिया। देखें, बिल्कुल यही 2 नुकात थे जो बाइस से तनाज़ा थे और जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दोनों फरीक़ैन की तरफ से मुसलसल किया जा रहा था और यही वजह थी कि ये जो जिरगे का अमल है, मुशावरत थी, ये काफ़ी तवील हो गई, तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बिलाखिर इस पर इत्तेफाक होने का मतलब ये है और ये इस बात का सबूत है कि दोनों फरीक़ैन इस बात पे कमिटेड हैं कि अमन का क़याम उनके लिए ज़रूरी है, इस इलाके के लिए ज़रूरी है, आवाम के लिए ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने फाइनली इत्तेफाक कर लिया। और अब मैं ये समझता हूँ कि जो आगे इस पर अमल दरामद का जो मरहला है अब वो शुरू होगा, असले की हवालगी का अमल शुरू किया जाएगा और मुझे यकीन है कि ये बहुत बड़ा इरिटेंट, एक ऐसा
अंसर जिसकी वजह से जब फसादात होते थे तो उनमें खूनरेजी का जो क्वांटम है, जो मैग्नीट्यूड है, वो बहुत बढ़ जाता था, वो अब असले की गैर मौजूदगी की वजह से बहुत कम हो गया है, बल्कि ख़त्म मादूम हो गया है। और अब इंशाल्लाह वहाँ पर हम अमन के लिए फाइनल जो कोशिशें हैं वो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, और अमन कायम होगा। और इस बात पर इत्तफाक इसलिए भी नहीं हो रहा था कि ज़ाहिर है किसी न किसी एक फरीक को ये शक था कि रियासत पता नहीं अपनी जिम्मेदारी क़याम अमन की पूरी करेगी या नहीं करेगी, और असलहा भी उनके पास नहीं होगा, तो ऐसा ना हो कि एक फरीक को दूसरे फरीक के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। तो रियासत किस तरीके से यकीनी बनाएगी, हुकूमत भी रियासती इदारे भी? देखें, बात यह है कि रियासत तो अपनी जिम्मेदारी हतल वसा पूरी करती रही है, और वहाँ पर अब तक जो भी निज़ाम चलता रहा है रियासत ही की अमलदारी की वजह से वहाँ चल रहा है। लेकिन चूंकि एक साबिका इसका जो सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर है वो एक कबायली निज़ाम के तहत था, और वहाँ पर एक सिस्टम था ज़म अज़ला में कन्वर्ट होने से पहले, तो वहाँ पर यकीनन असला भी बहुत ज़्यादा था, और वहाँ का कल्चर भी ऐसा था कि लोग अपने पास घरों में भी असला रखते हैं, और कबायली तनाज़ात की सूरत में लश्कर की शक्ल में लड़ाइयाँ होती थी। यही वो रीज़न था कि वायलेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाता था लड़ाई की सूरत में। और दोनों फ़रीक़ैन जब चूँकि एक मजहबी और फिरकावारियत के अंदाज में इश्यूज को उठा करके आगे वो तनाज़े की सूरत इख्तियार कर लेते थे, तो उसकी वजह से जानों का नुकसान भी होता था। अब मैं ये समझता हूँ कि असले की हवालगी के बाद एक तो उसका वो क्वांटम कम हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जो वो एक विरुलेंस का फैक्टर है कि असले की वजह से नुकसान बहुत होता है, और हेवी वेपन्स थे, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल टाइप के और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, तो वो जब सरेंडर करेंगे उसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अब हमने इसीलिए दोनों फरीकैन को ओनरशिप दी है। इस मर्तबा इस मुआहदे का एक इंटरेस्टिंग पहलू मैं समझता हूँ, या ज़रूरी जो एक इसकी डायमेंशन है वो ये है कि हमने फरीकैन को खुद कहा कि आप लोग आपस में बैठ के मुशावरत करें कि आपने इस अमन को कैसे इंश्योर करना है। हम बतौर हुकूमत आपके सामने एक सालिस का किरदार अदा करेंगे, और जब आप एक फार्मूला आपस में बैठ के तय करेंगे तो उस पर अमल दरामद करवाना हमारा काम होगा। और उसकी वजह यह है कि चूंकि यहाँ पे एक कबायली सिस्टम है, यहाँ इलाकों से मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, तो हम ये समझते हैं कि जिस फार्मूले की या जिस तरीक़ेकार की ओनरशिप वो लोग खुद नहीं लेंगे, उस वक्त तक उस पर अमल दरामद करवाना किसी एक्सटर्नल क़ुव्वत के लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमने उन्हें टाइम भी दिया, उन्हें मशावरत भी की, अपने लोगों से भी मशावरत की, और जो तरीक़ेकार उन्होंने मुतय्यन किया ये उनका अपना तय करदा तरीक़ेकार है। उन्होंने हमें कहा है कि हम इस तरीके से इंश्योर करेंगे कि हमारी सफ़ों से कोई शरपसंद, कोई इंतहा पसंद दूसरे फरीक के खिलाफ कार्रवाई ना करे। अगर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाक़या होता है तो उस पर फौरी कार्रवाई वो कबाइल वो लोग खुद करेंगे, उसको हवाले करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी मुकम्मल तावन दिलाएंगे ऐसे लोगों की सरकूबी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब रास्ता अमन की तरफ और अमन की मंजिल की तरफ जो रास्ता है वो खुल गया है, और इंशाल्लाह हम एक सस्टेनेबल तरीके से पायदार और मुस्तकिल अंदाज में अमन कायम कर सकेंगे। मतलब जो कुछ कुरम में हुआ उसके नतीजे में पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए। कराची में मुतादिद मकामात पर ज़ाहिर प्रोटेस्ट हो रहा था, धरना दिया गया, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, शहरी परेशान हुए, मगर यहाँ पे मुतालबा यही था कि जब सड़क खोली जाएगी या वहाँ पर धरना ख़त्म होगा तो यहाँ पर भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो सड़क है जिसकी वजह से ज़ाहिर है वहाँ के शहरी भी बुरी तरह मुतासिर हुए, अद्वियात हों या फिर ज़रूरी अशिया हों वो भी उन तक नहीं पहुँच पा रही थी, वो कब खुल जाएगी, वहाँ कब एहतजाज ख़त्म हो जाएगा, इस हवाले से कुछ हुआ? जी बिल्कुल, लेकिन आपकी बात पे कमेंट करने से पहले मैं एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी हुआ, सारी एफर्ट्स, इसमें सबसे ज़्यादा रोल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का था। उनकी सरबराही में ये सारी एफर्ट्स हुई। सेकेंडली जो वहाँ की ज़िली इंतज़ामिया है, कुरम की इंतज़ामिया है, उन्होंने सूबाई हुकूमत ने, ख़ास तौर पर मैं उन अफसरान का नाम लेना चाहूँगा, कमिश्नर कोहाट, DIG कोहाट, ये वो लोग थे जिन्होंने दिन रात एक किया। और मैं ये भी चाहूँगा कि पुलिस की जो वहाँ इंतज़ामिया है उनको भी एक्नॉलेज करूँ, और साथ में जो आर्मी की वहाँ पे कमांड है, GOC साहब हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करके इन तमाम मसाइल का हल मगर सब अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो कि ज़ाहिर मजलिस वज़ीर मुस्लिमीन से हैं, आपके इत्तेहादी हैं, मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं, उन्होंने तनकीद की अमीन गंडापुर साहब पर इस पूरे के पूरे मामले को हैंडल करने के हवाले से।
मेरे ख्याल में मैं उनकी तनकीद पे क्या जवाब दूंगा, इतना ही कहूंगा कि वो अगर आकर हमारे साथ बैठकर ये सारा प्रोसेस खुद मॉनिटर करते, इसमें बजाते खुद शरीक होते, तो शायद वो ये तनकीद ना करते। इसलिए जहां तक मैंने जिन लोगों का नाम लिया, इन्होंने यकीनन शाज़ेब यकीन करें दिन रात इन्होंने ये काम किया है और ये इंश्योर किया है कि दोनों फरीकों को ऐसा माहौल फराहम किया जाए जिसमें वो आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालें। दूसरा जहां है, आपने काफिले की बात की, रास्तों की बात की, रास्ते जैसे ये मुआहदा हो गया है, अब अल्लाह के फजल से हम बाकी इकदाम जो हैं वो करने वाले हैं। सड़क भी खोली जाएगी और वहां पर अब हफ्ते के दिन तमाम हिफाजती इंतजामात को वो करके स्टेप्स उठा के इकदाम उठाकर हम एक कॉन्वाय जो है बरोज़े हफ्ता यहाँ से रवाना कर रहे हैं, जिसमें खुराक का सामान भी है, जिसमें अद्वियात भी हैं, बाकी जरूरी सामान, और साथ ही साथ लोग भी कुरम की पाड़ा चिनार की तरफ वो जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ यह है कि जनरल ट्रैफिक के लिए भी पहले तो हम गार्डेड कॉन्वॉयज की शक्ल में लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में रास्ता खोल दिया जाएगा ताकि जब एक दूसरे पे एतमाद का वो एक फिजा बन जाए। और साथ ही साथ एक और स्टेप जो जरूरी है वो यह है कि हमने वहां पर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए 400 से ज्यादा तकरीबन पुलिस एहलकार जो हैं वो नए भर्ती किए हैं। पुलिस को हम सिक्योरिटी को उनकी तादाद को बीफ अप कर रहे हैं, 2 एसटी की एक्स्ट्रा प्लाटून मंगवाई हैं और जो रास्ता है जहां पर ये हमले हुए हैं एक दूसरे पर, वहां पर अब मजीद चौकियां बनाई जा रही हैं पुलिस की, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गाड़ियां, असला, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये सब प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो काफिलों की हिफाजत भी कर सके और बाद में जब नॉर्मल ट्रैफिक बहाल हो जाएगी तो वहां पर अगर कोई अनटूवर्ड कोई ऐसा वाकया होता है तो फौरी तौर पर कार्रवाई भी कर सकें। तो फिर हफ्ते तक क्या धरना वहां और यहाँ जारी रहेगा या उसकी भी कोई कमिटमेंट दी है कि आप खत्म कर दिए जाएंगे? देखें, अब तो ये जो हमारा जिरगा था, जो कोहार्ट में जिन्होंने आज साइन किए हैं, इनके जो दोनों तरफ के फरीकैन के नुमाइंदे हैं, उन्होंने बाकायदा अपील की है अपने लोगों से कि आप धरने खत्म करें, अब अमन जिरगा हो गया है और अमन पर एग्रीमेंट हो गया है। तो ये तो उनकी तरफ से। बाकी जिन्होंने जिरगे ये धरने ऑर्गेनाइज किए हैं, कर रहे हैं, मैं भी उनसे यही अपील करूंगा कि वो अब लोगों की तकालीफ का एहसास करते हुए और मुआहदा खत्म होने का जो लड़ाई है वो खत्म होने के बाद जो मुआहदा हो गया उसका एहतराम करते हुए धरने भी खत्म करें, बाहमी एतमाद की एक फिजा कायम करें, ताकि ये जो अब नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत जरूरी है, मुआहदे से ज्यादा अब ये है कि उस पर अमल दरामद हो, तो उसमें हुकूमत का हाथ भी बटाएं और एक दूसरे की सपोर्ट भी करें। बहुत शुक्रिया। कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद इस वक्त अब्बास टाउन में मौजूद है, राहिल सलमान नुमाइश में मौजूद हैं। राहिल, पहले आप बताइएगा क्या कोई ऐलान किया गया है कि धरना खत्म होगा नहीं होगा, क्या फैसला हुआ है? जी शाज़ेब साहब, अब से कुछ देर पहले मौलाना हसन ज़फ़र नकवी जो कि मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के मरकज़ी रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारा धरना अहले पारा चिनार के साथ है, हमने उनसे इजहार यकजहती के लिए ये धरना स्टार्ट किया था और उन्हीं से जब वो वहाँ से अपना धरना ख़त्म करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से धरना ख़त्म करेंगे। इस वक्त फौरी तौर पर यहाँ से धरने ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया गया। उनका कहना था कि सिर्फ़ और सिर्फ जब तक अहले पारा चिनार वहाँ से नहीं उठेंगे हम भी यहाँ से नहीं उठेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हुक्म पर इन धरनों का आगाज़ किया गया था कराची में और उन्हीं के हुक्म पर ही इन धरनों का खात्मा होकर ये धरने ख़त्म किए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने एक अपील और की, एक दरख्वास्त और की, जो शहर के दीगर मकामात पर मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के तहत धरने जारी हैं, उनके शुरका से उन्होंने दरख्वास्त की, अपील की कि वो भी यहाँ पर नुमाइश चौरंगी पर आके बैठें और यहाँ के धरने को ज्वाइन करें। इसके अलावा मौलाना हसन ज़फ़र नकवी ने सिंध हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस को स्पेशली ये नहीं करना चाहिए था जो कि कल यहाँ पे पुलिस ने एक्शन किया, जिसके नतीजे में अल्लामा साहब के मुताबिक कई अफराद जो है इनकी पार्टी के कारकुनान वो जख्मी हुए। जी, और ये बताएगा कि इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है राहिल? देखिए, ट्रैफिक जो है इनका एक ट्रैक पर धरना है जो कि एम ए जिना रोड से गुरुमंदिर की तरफ जाता है, उस ट्रैक पर धरना जारी है। सिर्फ और सिर्फ वो एक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि इसके साथ ही दूसरा ट्रैक है जो गुरुमंदिर से एम ए जिना रोड की तरफ आता है, उस पर डबल वे चलाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैफिक की डाइवर्जन भी दी गई है। नुमाइश चौरंगी से राइट साइड पर एक ट्रैक जाता है पीपल्स चौरंगी की तरफ, जबकि लेफ्ट साइड पर जाता है सोल्जर बाजार की तरफ। तो ट्रैफिक को वहाँ पर भी डाइवर्जन दी गई है, जबकि आसपास पुलिस की नफरी भी तैनात है और ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर हम वक्त मौजूद होती है। दानियाल सैयद, आप बताइएगा अब्बास टाउन में इस वक्त क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, अब्बास टाउन अबुल हसन अस्वानी रोड पर गुज़िश्ता 7 रोज़ से एहतजाज का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो शुरा है उनका कहना है कि जब तक मरकज़ी धरना जो नुमाइश चौरंगी पे जारी है वो जारी रहेगा, उस वक्त तक अब्बास टाउन का धरना भी जारी रहेगा। अब से चंद दिन कबल मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो उलमा इकराम है वो यहाँ पर आए, उन्होंने खिताब किया। और इसके अलावा अब्बास टाउन अबुल हसन अस्वानी रोड पर, शारा पाकिस्तान पर, रंजोली के मकाम पर, गुलिस्तान जौहर में, कामरान चौरंगी पर, इन 3 मकामात पर शहर के एहतजाज का सिलसिला बदसूर जारी है। और इस एहतजाज के बाइस अतराफ में ट्रैफिक की रवानी जुज़वी तौर पर मुतासिर हो रही है। 2 रोज़ कबल तक इन तमाम मकामात पे जो एहतजाज हो रहे थे उनमें एक सड़क मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई थी, लेकिन अब ये किया गया है कि फ़ास्ट ट्रैक जो है वो खोल दिया गया है और जो सेकंड ट्रैक होता है उसके ऊपर एहतजाज जारी है। अबुल हसन अस्वानी रोड का एक रोड जो मस्कन से सोराब कोट की तरफ जाता है उस पर मुजाहिरीन बैठे हुए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि जब तक कराची की जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन की क़यादत है वो हुक्म नहीं देती, उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा। और इन तीनों मकामात पर अब्बास टाउन, अंचोली और कामरान चौरंगी पर जो एहतजाज हो रहे हैं उनके अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात है ताकि किसी भी किस्म की हंगामा राय से फौरी तौर पर निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल तहरीक इंसाफ की उम्मीदों और तवक्कात के हवाले से अहम दिन है। कल 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अगला मरहला शुरू हो जाएगा, जिसमें PTI का बुनियादी मुतालबा ही है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ अपने इस मुतालबे की खातिर एक के बाद एक कदम पीछे हटती जा रही है और मैंडेट की वापसी जैसे अहम मुतालबात तक को पीछे कर दिया है। इस सूरत हाल में ये सवाल उठाया जा रहा है और ख़ासतौर पर नून लीग के अंदर से शक का इज़हार किया जा रहा है कि 2024 के आखिर में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इमरान खान इतनी लचक दिखा रहे हैं और पहली दफ़ा हुकूमत के स्टेक को कबूल करते हुए उसके साथ न सिर्फ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं बल्कि अपने सियासी बयानिए और ज़िद से भी पीछे हट रहे हैं। इस तनकीद और शकूक व शुबहात पर वजाहत करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि जो पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो हम हुकूमत के साथ बैठ गए, तो इसका जवाब यह है कि 26 नवंबर के एक्शन की वजह से अवाम और इदारों के दरमियान नफरत की जो खलीज बढ़ रही है उसे रोकने के लिए इमरान खान ने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली है। नून लीग में सिर्फ 3 लोग शक का इज़हार कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि हुकूमत और नून लीग में बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं और सिर्फ ये 3 लोग सियाने हैं। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इसके बेहतरीन मुफाद में कि इससे पहले के लोग बिल्कुल नफरत करने लग जाए अपने इदारों से, उन्होंने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली ताकि इसको खत्म किया जाए। शक सिर्फ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ 3 आदमियों को है, बाकी फिर सारे या बेवकूफ हैं और या उनको शक नहीं है। ये मतलब है इसका ख्वाजा आसिफ का, अता तारड़ का और वो जो आजकल 1-2 और लॉन्च किए, इनका ये मतलब है सारी PML लेन दे और सारी हुकूमत 3 बंदे सैड बाकी सारे चबल ने, नहीं, ये बात नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमें यकीन है कि ये मुज़ाकरात में हमारी डिमांड पूरी करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तहरीक शुरू करेंगे। 2025 में या ये होंगे या हम होंगे। पाकिस्तान खाते इमरान खान ने मुज़ाकरात की शुरुआत की है और हम इमरान खान ने कहने के मुताबिक कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो हमारी डिमांड्स हैं वो ये पूरी करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर तैयार रहें, हम भी तैयार हैं, ये भी तैयार हैं। एक तहरीक शुरू है और अभी तो 2025 आ गया है। इस साल में या ये होंगे या हम होंगे। ये साल अभी की आज़ादी का वो साल है। मेरे ख्याल में इनको यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मेरे ख्याल में रास नहीं आ रहा। फिर कभी वो बांग्लादेश और शाम वालों की तरह कहीं हेलीकॉप्टर में भाग ना रहे हो, उड़ के जा ना रहे हो। और हम ये बता रहे हैं हम उड़ के भागने भी नहीं देंगे, हम जाने भी नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि मुल्क का पैसा लूटो और भाग जाओ। बैठ रहा है, मेरिट पे बैठो, बात करो, अपनी गलती मानो, इंसान के पुत्र बनो। नहीं बनते हो फिर इंसान का पुत्र बनाना मैं आपको। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से उम्मीदें जोड़ रही है, इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करना चाहती है। साथ ही आज तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन भी हैं, उनकी सरबराही में कमेटी का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि कमेटी जल्द अडियाला जेल का दौरा करेगी। इजलास में कमेटी की रुकन और तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल ने कहा कि जेल सुप्रिंटेंडेंट को खत भेजें कि कमेटी दौरा करना चाहती है, तो सेक्रेटरी कमेटी ने जवाब दिया कि कमेटी के पास यह हक है कि वो जेलों का दौरा करे। कमेटी किसी भी वक्त दौरा कर सकती है। इस पर चेयरमैन कायमा कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे जो दौरा करेगी। साहबजादा हामिद रजा ने अडियाला जेल में मुलाकात के लिए जाने वाले अराकीन के साथ नारावा सलूक पर सवाल उठा दिया। इसके बाद कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने सरबराह जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पिलडैत ने पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर सालाना जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें उन इक़दामात और अवामिल का जायज़ा लिया गया है जिनके ज़रिए साल 2024 में मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर किया गया या उसे नुकसान पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2024 में काफ़ी ताख़ीर के बाद बड़ी हद तक नाक़िस आम इंतख़ाबात मुनक़िद किए गए, जिनका मकसद अवामी मैंडेट को तकसीम करना और शहरियों को सियासी और इंतखाबी चुनाव का
महज महदूद और नुमाइशी मौका फराहम करना था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट में अपनी मामूली अक्सरियत को महफूज रखने के लिए वफाकी हुकूमत ने आला अदलिया की तश्कील 9 की मुहिम शुरू की। 26वीं तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकर्रुरी के अमल को मौसर तरीके से तब्दील किया गया और आईनी और दीगर मामलात से निमटने के लिए अदलिया को 2 ब्रांचों में तकसीम कर दिया गया। ताहम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की वजह से मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल सख्त इक़दाम को किसी हद तक कम कर दिया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट ने तीनों दिफाई इदारों के कवानीन में जल्दबाजी में तरामीम मंजूर की, जिनके तहत सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में यह तौसी कानूनी तौर पर उस वक्त मंजूर की गई कि जब मुल्क में अमन भी है और कोई मार्शल लॉ भी नाफिज नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ज़्यादातर सरकर्दा सियासी जमातों ने, ख्वाह वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, अपने वक्ती सियासी मफाद के लिए एक बार फिर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ अफसोसनाक और गैर जमहूरी रवैया जारी रखा। इसके साथ साथ सियासी इख्तिलाफ राय को दबाने और उसे खामोश करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल को महदूद करने की कोशिशें की, जिनके नतीजे में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई और मवासलात को कंट्रोल किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फैसला साजी का अमल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में देने के पेश नज़र शहरियों को दरपेश एक अहम मसला यह है कि वो फ़ौज की हुर्मत और मकाम को नुकसान पहुँचाए बगैर इस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार के खिलाफ अपने जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात से कैसे आगाह करें। पिल्डैत की जायज़ा रिपोर्ट में लिखा है कि इस तारीख मंजरनामे में मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम में इजाफा और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी मुज़ाकरात के लिए आमादगी और उनका आगाज़ उम्मीद की एक किरण है। एक तरफ मुज़ाकरात के आगाज़ को मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए बेहतर करार दिया जा रहा है और ख़ुद तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही है कि इससे इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकल आएगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए इमरान खान ने 31 नवंबर का टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें अडियाला जेल से बनीगाला या पेशावर मुंतकिल करने की ऑफर्स की जा रही हैं, जिसे वो मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि हुकूमत दावा कर रही है कि इमरान खान को ऐसी कोई ऑफर नहीं की गई। कल इस हवाले से और इस सूरत हाल पर द न्यूज़ कैरिड इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की द न्यूज़ और जंग में खबर शाया हुई है, जिसमें लिखा था कि अगर इमरान खान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें, इश्तियाल अंगीज़ी की सियासत को तर्क कर दें और आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रजामंद हो जाएं, तो हुकूमत इमरान खान को घर पर नजरबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है, मगर 9 मई के मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा। ताहम खबर के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने की तजवीज़ पर नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी अरकान या इत्तेहादियों की नुमाइंदगी करने वाले दीगर कमेटी अरकान से बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वो पसे पर्दा इस हवाले से होने वाली बातचीत के बारे में नहीं जानते। इस सूरत हाल में कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों का अहम इजलास होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत पीछे हटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब कल जब आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं तो उनके सिर्फ 2 मुतालबात हैं। एक और हुकूमत को शक था कि पता नहीं इमरान खान साहब का मैंडेट इन्हें हासिल होगा नहीं होगा, पता नहीं बाद में हम इनसे एग्री कर लें तो इमरान खान साहब उन्हें वीटो ना कर दें। उनका मैंडेट भी इन्हें हासिल है। आप भी क्या एक भरपूर मैंडेट के साथ और फ्लेक्सिबल होकर जा रहे हैं कि 2 मुतालबात जो है वो रीजनेबल है, इस पर बात मानी जा सकती है? खानज़ादा साहब, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा इसमें रियायत दी है, क्योंकि उनके 2 यही मुतालबात मेरा ख्याल है कि एक तवील अरसे से चले आ रहे हैं। बाकी जो 2 चीज़ें थी कि जी 47 फार्म की बातें करते थे और मैंडेट की बात करते थे, और अभी रिसेंटली फिर 26वीं तरमीम शामिल हो गई थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उनकी फ़हरिस्ते तरजीहात के अंदर इतने ऊपर नहीं थे। उनकी तरजीहात वही हैं जो मीडिया के बकौल अभी आ रही हैं, कल फार्मली हमारे सामने आ जाएंगी, जिसमें ये कहा जा रहा है जी कि कमीशन बनाए जाएं 2 इंसिडेंट्स के हवाले से, और जो जिन कैदियों को वो सियासी कैदी कहते हैं उनकी रिहाई का एहतमाम किया जाए। तो ये मुतालबात हैं उनके, और ये कोई छोटे मुतालबात नहीं हैं, बड़े मुतालबात हैं। और इन मुतालबात के सामने फिर 26वीं तरमीम या वो मैंडेट के मामलात शायद इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, तो उन्होंने ठीक तरीके से मेरा ख्याल है तरजीह बंदी की है। साहब, मगर इसमें अब एक अहम बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि पहले जो इजलास हुआ था उसमें भी उन्होंने ये मुतालबात रखे थे, तो आप लोगों ने सिर्फ सुने थे जब रिहाई की बात की गई इमरान खान साहब समेत जो दीगर इनके कैदी हैं, या फिर आप लोगों ने भी अपना मौक़िफ़ दिया था, और दिया था तो क्या दिया था?
खानज़ादा साहब, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि पहली मीटिंग के अंदर ये मुतालबात उन्होंने ज़रूर रखे थे, जिसके जवाब में हमने कहा था जी कि आप इन मुतालबात पे अच्छी तरह गौर कर लें, इनके साथ कुछ और चीज़ें हैं या इन्हीं मुतालबात की तक़वियत के लिए अगर आपके कोई दलाइल हैं तो वो सारी चीज़ों को एक चार्टर ऑफ डिमांड के तौर पर मुंज़बित करके ज़ाब्ता बंदी के साथ लेके आएँ, ताकि हमारी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं हम सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पीपल्स पार्टी भी देखें, हम भी देखें, दूसरी जमातें भी देखें, अपनी लीडरशिप से मशवरा करें और फिर हम, ज़ाहिर है कि ये मुतालबात ऐसे नहीं है खानज़ादा साहब के कल वो पेश करेंगे और हम फौरी तौर पे इसका रिएक्शन दे देंगे या यस और नो में जवाब दे देंगे। उन मुतालबात को देखना होगा, माजी में जाना होगा, आइन को देखना होगा, कानून को देखना होगा, रिवायात को देखना होगा, जो अदलिया का एक प्रोसेस होता है उसको देखना होगा और जहाँ कहीं गुंजाइश निकलेगी वो यकीनन हम निकालेंगे। लेकिन उसमें ज़ाहिर है लीडरशिप के पास भी जाना होगा, शायद हमें अपने जो कानूनी मशीर हैं उनसे भी मुशावरत करना होगी। तो जिस तरह उन्होंने एक तवील मुशावरत के बाद ये मुतालबात रखे हैं, हमें बहुत तवील ना सही लेकिन कुछ ना कुछ मुशावरत उनके जवाब के लिए ज़रूर चाहिए होगी। जैसे मगर क्योंकि पिछली मीटिंग और अब जो कल मीटिंग होने जा रही है उसके दरमियान काफ़ी टाइम था, आप ये मुशावरत कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिर वो चाहते हैं 31 जनवरी से पहले कोई नतीजा निकले, वरना वो कह रहे हैं कि वो दोबारा प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे। तो आप वो मुशावरत कर लेते कि कोई आइनी तकाजे क्या हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी बताया गया था कि आप लोग मुशावरत करेंगे या उनकी भी मर्जी शामिल करेंगे कि किस हद तक बात आगे बढ़ सकती है? देखिए शाहज़ेब, हमने गैर रस्मी तौर पे अपनी मुशावरत ज़रूर की है उन मुतालबात के हवाले से जो उनकी ज़ुबानी हम सुनते रहते हैं या मीडिया के थ्रू हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन हम अब भी स्टिक करेंगे उन मुतालबात से जो कल वो तहरीरी तौर पर हमारे सामने लेके आएंगे। उनकी टोन क्या होगी, उनमें कितना स्पेस हमें दे रहे होंगे, उनकी डिमांड का दो टोकपन कितना होगा, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम कोई जवाब दे सकेंगे। अदरवाइज़ ये है कि हम अपनी मुशावरत ज़रूर कर रहे हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है, कल भी 3:30 बजे से पहले शायद एक मीटिंग होगी, तो वो अपना होमवर्क हम ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ये अमली शक्ल या वाज़ेह शक्ल उस वक्त इख्तियार करेगा जब उनके मुतालबात आ जाएंगे तहरीरी तौर पे। साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, निज़ाम को भी समझते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जानते हैं, ये मुमकिन है कि इस बात पर बात आगे बढ़ सके कि इमरान खान साहब की रिहाई हो? देखिए, मुमकिन का तो नाम ही ये होता है कि जो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मुमकिनात क्या हैं, लेकिन उनको भी हमारी जो महदूदात जिनको मैं कहता हूँ, लिमिटेशन जो कहता हूँ, वो ज़रूर सामने रखनी चाहिए। वो हुकूमत में रहे हैं और उन्हें पता है कि हुकूमत कितनी रियायत दे सकती है कैदियों को और क्या एग्जीक्यूटिव आर्डर से उन्होंने अपने 4 सालों में किसी को जेल से रिहाई दिलाई है या सब के सब जो हैं वो अदालती प्रोसेस से बाहर आए हैं। ये चीज़ें उनके पेश नज़र यकीनन होंगी, इसलिए कि वो ना तजर्बाकार लोग नहीं हैं, ज़ीरक लोग हैं, वकला भी हैं और हुकूमत में भी रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेरा ख्याल है कि हम भी ठंडे दिल से देखेंगे और उन्हें मुतालबात में भी अपना ठंडा दिली रखना चाहिए। नहायत गर्मजोशी से अगर बात होगी तो वो फिर मामलात जो हैं उनमें मुश्किलात पेश आएंगी। 26 नवंबर और 9 मई इसके ऊपर जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त हो सकती है। इतने दिनों में आप लोगों ने कम से कम ये डिस्कस किया कि जब ये ऑन द टेबल आएगा तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमने इन सारी बातों पे हम गौर कर रहे हैं, शुरू कर दिया है। मैंने अर्ज़ किया कि आज भी एक मीटिंग हुई है, आला सतह की मीटिंग हुई है, कल भी एक मीटिंग मुतवक्को है। हम ज़रूर इन चीज़ों पे, हम ज़ाहिर है कि हम एक जमात नहीं हैं, हम हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLQ है, MQM है, एजाज़ उल हक साहब हैं। हम एक चीज़ अगर PMLN तय करेगी तो वो सबके साथ शेयर करेगी, उनका इनपुट लेगी, उनकी राय लेगी, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे ना। वो तो इस हद तक आज़ाद हैं कि गालिबन PTI की जो सोच है उसी की नुमाइंदगी करेंगी जो उनके दो साथी हैं। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा उन चीज़ों को देख के एक कंसेंसस पे आना, एक इज्तमाई रद्द अमल देना। बाकी जहाँ तक गौर व खौज का ताल्लुक़ है, हमने कोई कदगन खानज़ादा साहब नहीं लगाई उनको। वो जो चीज़ भी लेके आएंगे, चाहे वो कितनी ही आइन और कानून से मावरा क्यों ना हो, हम देखेंगे ज़रूर और उस पर गौर भी करेंगे और उस पर सोचेंगे भी और देखेंगे भी कि क्या कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है।
और मगर सिद्दीकी साहब, अंसार अब्बासी साहब की खबर थी कि अगर इमरान खान मौजूदा निज़ाम को चैलेंज ना करें, इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत को तर्क कर दें और आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रजामंद हो जाएं, तो हुकूमत इमरान खान को घर पर नज़रबंद करने की डील की पेशकश कर सकती है। क्या ये पेशकश कल करने जा रहे हैं आप? मेरा ख्याल है इसी खबर के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मौजूद था। मैंने अंसार अब्बासी साहब ने मुझसे बात की थी और मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह की किसी पेशकश का मुझे कम अज़ कम या इस कमेटी के किसी रुकन को कोई इल्म नहीं है कि ऐसी कोई पेशकश हुई है या हम कोई पेशकश करने जा रहे हैं या कोई इस तरह की रूह रियायत होने जा रही है। ये चीज़ें अभी डिस्कस ही नहीं हुई हैं। वाज़ेकी साहब, कल अंसार भाई साहब की खबर आई थी, यानी परसों उन्होंने आपसे मौक़िफ़ लिया होगा, यानी 3 दिन में भी कोई पेशरफ नहीं हुई इस पर? नहीं, ये 3 दिन तो ऐसे ही है ना जैसे 3 दिन पहले थे। बात यह है कि पिछली मीटिंग से इस 2 जनवरी की मीटिंग तक तो कोई ऐसा पेशरफ्त नहीं हुई ना, सिवाय इसके कि उनकी तरफ से मुतालबात जो हैं वो अखबारी सतह पे, मीडिया की सतह पे ज़्यादा खोल के सामने आ रहे हैं। हमारे तो चूँकि मुतालबात हैं कोई नहीं, इसलिए हमारी तरफ से कोई है नहीं बात ऐसी। लेकिन हम ये ज़रूर गौर कर रहे हैं कि हमारी कुछ तजावीज़ होंगी, हम कुछ डिमांड्स का नाम उन्हें नहीं दे रहे। मुल्क और कौम और पाकिस्तान के हवाले से, जमहूरियत की तक़वियत के हवाले से, मईशत के हवाले से तखरीब कारी जो हो रही है या दहशतगर्दी जो हो रही है, इसके सद्देबाब के लिए या फिर जो सियासी जलसे जुलूस होते हैं, इनके बारे में कोई एक मफाहमती फार्मूला तय करने के लिए या इससे मिलती जुलती कुछ तजावीज़ हो सकती हैं हमारी तरफ से। हमारी तरफ से डिमांड्स कोई नहीं है, हम सिर्फ उनकी डिमांड्स पे गौर करने बैठे। अच्छा, और इसमें क्या हुकूमत को ये खदशा है, खासतौर पर नून लीग को ये खदशा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बहुत बुरे हैं। तहरीक इंसाफ ने बहुत दफ़ा कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, वो रास्ता नहीं खुला, वो आप लोगों से तो बात करने के लिए नहीं राज़ी होते थे। मगर अब जब राज़ी हैं तो क्या नून लीग को ये खदशा है कि अपना एक रास्ता खोल रही है तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और उनसे डायलॉग का रास्ता खोलने के लिए? देखें, रास्ता खोलने की अगर सोच वहाँ जन्म ले चुकी है तो ये अच्छी पेशरफ्त है। अब तक ये था कि रास्ते बंद करने की बातें होती थी, गहराव की जलाओ की बातें होती थी। हम सारी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल चुके हैं। अगर वहाँ ये सोच पनप रही है या जवान हो रही है या कवि हो रही है कि नहीं, अब बातचीत करनी है हमने, अब दरवाजे खोलने हैं हमने, अपने भी खोलने हैं और दूसरों के दरवाजे भी खटखटाने हैं, तो ये एक अच्छी सोच है। जिसको वो इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और जिसके बारे में उनकी जो राय है वो ढकी छुपी नहीं है, वो हमारी अपनी फ़ौज है। इस्टेब्लिशमेंट क्या है? हमारी फ़ौज है, हमारी दिफाई इदारे हैं, हमारी कौमी सलामती की ज़मानत और अमानत हैं। तो उनके हवाले से भी अगर उनके दिल के अंदर कोई जज्बा तरहम पैदा होता है या कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। वैसे मगर आप क्या ये डर नहीं है नून लीग को कि अगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर आ गए तो कहीं आपका सेम पेज ना फट जाए? हमारे डर से या हमारे खौफ से या हमारी परेशानी से वाक़यात और हालात का जो बहाव है वो रुकता नहीं है। लेकिन खानज़ाद साहब, हमें ऐसा कोई मेरा ख्याल है कि ख़तरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के फजल करम से 8-9 माह की जो हुकूमत हमारी रही है उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे और उनको फिर उठान और उड़ान की तरफ हम अल्लाह के फजल करम से लेके जा रहे हैं। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अगर कोई ख़दशे की बात है तो कम अज़ कम हमारे दिलो दिमाग में नहीं है। हम तो एक रास्ते पर चल रहे हैं और अगले कई सालों के लिए कम इस हुकूमत का जो अहद है उसके लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बाकी कौन किसके दिल के करीब हो जाता है और किसकी आंखों से उतर जाता है और किसके दिल से उतर जाता है, ये हम इन चीज़ों में नहीं पड़ रहे इस वक्त। बहुत शुक्रिया। फांसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम खबर आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। दिसंबर के महीने के महंगाई, तिजारत और टैक्स महसूलात के अदाद शुमार सामने आ गए हैं और महंगाई टारगेट से कम, तिजारती खसारा गुज़िश्ता माह से ज़्यादा और टैक्स हदफ से कम इकट्ठा किया गया। दिसंबर में महंगाई 80 माह की कम तरीन सतह यानी 4.1% पर आ गई है और इसकी बुनियादी वजह खाने पीने की अशिया की महंगाई का 0.3% रहना और गुज़िश्ता बरस दिसंबर में महंगाई 29.7% रहने की वजह से हाई बेस इफेक्ट है।
महंगाई तवक्कात और टारगेट से कम रहने की वजह से इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह में औसत महंगाई 7.22% रही, जो हुकूमती टारगेट से कम है। जबकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 6 माह में महंगाई 28.8% रही थी। जबकि दिसंबर के महीने में कोर इन्फ्लेशन 9.1% रही, जो नवंबर में 9.8% थी। जबकि तिजारती अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो दिसंबर में तिजारती खसारा गुज़िश्ता माली साल के दिसंबर के मुकाबले में 35% ज़्यादा और इस माली साल के नवंबर के मुकाबले में 46% बढ़ गया है। और इसकी बुनियादी वजह दरामदाद का बढ़ना है। दिसंबर में दरामदाद यानी इंपोर्ट्स 5.28 अरब डॉलर्स रहीं, जो नवंबर में 4.5 अरब डॉलर्स और गुज़िश्ता माली साल के दिसंबर में 4.6 अरब डॉलर्स रही थी। और यही वजह है कि तिजारती खसारा बुलंद यानी 2.44 अरब डॉलर्स रहा। इसके अलावा पाकिस्तान IMF मुआहदे के मुताबिक इब्तिदाई 6 माह का टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं कर सका और टारगेट से 386 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा कर सका है। हालांकि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस माली साल के इब्तिदाई 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर में FBR ने 26% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। 6,000 अरब रुपए के टैक्स टारगेट के बजाय हुकूमत 5,623 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर सकी है। जबकि सिर्फ दिसंबर के महीने की बात की जाए तो FBR ने टारगेट से 46 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नए साल के आगाज़ पर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ उड़ान पाकिस्तान नामी मुआशी रिफॉर्म्स का प्लान जारी किया था, जिसका एक अहम हिस्सा ई-पाकिस्तान है। लेकिन सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ अवाम और अपोजिशन बल्कि खुद हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और तवातुर से बंदिश पर एहतजाज कर रही है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ, जिसमें इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर कमेटी अराकीन ने वजारत IT और चेयरमैन PTA से इस मसले का हल मांगा। जबकि वजारत IT और PTA ने कायमा कमेटी को इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कायमा कमेटी को बताया कि PTA को रोज़ाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मवाद के खिलाफ 500 शिकायत मौसूल होती हैं, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त करता है और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसमें से 80% मवाद ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान JUI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। इस पर वजारत IT के मेंबर लीगल टीम ने जवाब दिया कि एक्ट में किसी खास इलाके का वादे नहीं लिखा है। चेयरमैन PTA ने कहा कि रूल्स में लिखा है कि वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकती है। इस पर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया कि कानून में कहीं नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। इस पर चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि अगर यह गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कि कब कब इंटरनेट बंद हुआ है। इस पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। इस पर चेयरमैन PTA ने कहा कि आप सब कभी ना कभी हुकूमत में रहे हैं। इस दौरान PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर हुमायूं मेहमद ने कहा कि रूल्स में भी सिर्फ मवाद का जिक्र मौजूद है। इस पर स्पेशल सेक्रेटरी वजारत IT ने जवाब दिया कि किसी इलाके में तमाम ऑनलाइन मवाद को इंटरनेट बंद करके ही ब्लॉक किया जाता है। इस पर चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये प्रैक्टिस मेरे आने से पहले से चल रही है। आज पहली बार पता चला है कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। इस हवाले से हतमी कानूनी राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। चेयरमैन PTA ने कमेटी को बताया कि VPN की बंदिश के मामले पर हमने स्टैंड लिया है। हमने VPN बंद नहीं होने दी। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल 19 दिसंबर को शुरू किया। 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। PTCL को एक बड़ी कंपनी ने VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। अभी जुमा 8 दिन हुए हैं। उम्मीद है बड़ी तादाद में दरख्वास्तें आएंगी। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स के हवाले से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के साथ मुशावरत की गई है। सेनेट की कायमा कमेटी को चेयरमैन PTA ने बताया कि पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। 4 मजीद सबमरीन केबल्स आइंदा सालों में मुंसलिक हो रही हैं। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। इंटरनेट स्पीड के लिहाज से हम 97वें नंबर पर हैं। इस पर सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार इतनी कम है कि वॉइस नोट तक डाउनलोड नहीं होता। इस पर कमेटी की चेयरपर्सन सेनेटर पलवशा खान ने सवाल किया कि कल उड़ान पाकिस्तान मंसूबा लॉन्च किया गया, क्या उसमें IT शामिल है। इस पर सेक्रेटरी वजारत IT ने जवाब दिया कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में IT को शामिल किया गया है। गुज़िश्ता कई सालों में IT बरामदात में इजाफा हुआ है। 2024 के 11 माह IT बरामदात 3.3 अरब डॉलर्स रहीं। इस साल IT बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% इजाफा हुआ है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इस दौरान सेक्रेटरी वजारत IT ने कमेटी को बताया कि अभी 4 सबमरीन केबल्स आ रही हैं। इससे इंटरनेट बेहतर होगा, जबकि 3 सबमरीन केबल्स एक साल में कनेक्ट हो जाएंगी। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G के आने से इंटरनेट पर फर्क पड़ेगा। कायमा कमेटी के इजलास के अख्ताम पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा कि आप 5G लाइन ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस चाहिए। हुकूमत इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह फायरवॉल को और साइबर सिक्योरिटी को फायरवॉल की वजह करार दे रही है और दावा कर रही है कि इससे IT बरामदात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और आज़ादाना रिसर्च करने वाले इदारे सूरत हाल को इससे बरक्स बता रहे हैं।
मताहिर खान के आर्टिकल के मुताबिक दुनिया भर में इंटरनेट की रुकावटों को मॉनिटर करने वाले इदारे टॉप 10 VPN के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स के साथ दूसरा मुल्क रहा, जबकि म्यांमार पहले नंबर पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 में 1861 घंटे इंटरनेट की बंदिश रही, जिससे तकरीबन $351 मिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ यही नहीं, रवा साल पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंटरनेट बंदिश में 619% इजाफा हुआ, जिससे नुकसान का तखमीना भी बढ़ गया। इसी तरह पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के मुताबिक इस वक्त इंटरनेट की बंदिश से हर एक घंटे में $1 मिलियन यानी $10 लाख का नुकसान हो रहा है। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में मुसलसल बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के दौरान इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वो सेक्टर था जो डॉलर्स में आमदनी का अहम जरिया था। रवा साल के इब्तिदाई 11 माह में इस सेक्टर ने $3.3 अरब का रेवेन्यू दिया है और सर्विसेज सेक्टर में ये वो वाहिद कैटेगरी है जिसमें मुसलसल सरप्लस आ रहा है। मगर इंटरनेट की बार बार बंदिशों से मुकामी टेक कंपनीज की ऑपरेशन कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, जो कि एक मसला है। इसमें सबसे अहम यह है कि इससे कंपनीज मुल्क में ज़रूरत से ज़्यादा ज़र मुबादला लाने से कतराती हैं, जिससे अनडॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है। क्लाउडफेयर के मुताबिक 2024 में मुल्क भर में इंटरनेट की ट्रैफिक में बतदरीज कमी आई है, बल्कि रवा साल के इब्तिदाई 11 माह में तकरीबन 30 दिन ऐसे थे जिनमें यह रेड में नहीं था। सिर्फ यही नहीं, जब हमें इंटरनेट मैसर होता है तो भी इसकी क्वालिटी कोई ख़ास बेहतर नहीं होती। पाकिस्तान में औसत डाउनलोड स्पीड 22 मेगाबाइट्स पर सेकंड है, जबकि फिलीपींस में यह स्पीड 97, बांग्लादेश में 37 और इंडोनेशिया में 31 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। इस वक्त हुकूमत के लिए इंटरनेट का मसला शिद्दत इख्तियार कर रहा है। हफ्ते को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सवाल उठाया था कि मछलियाँ सिर्फ पाकिस्तान ही के इंटरनेट की केबल्स क्यों काटती हैं। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के अरकान शाज़े अमरी और कादिर पटेल भी कौमी असेंबली में हुकूमत पर तनकीद कर चुके हैं। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। अब तो ऐसा सत्यानाश कभी नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ये कि ये फुल स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा? खुदा के वास्ते इसका जवाब दें। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं, मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। और यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यूजर्स को कहते हैं कि जी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गलत होगा, इंटरनेट सही है, ये कहा जाता है। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। जो कादिर पटेल ने कहा हर चीज दुरुस्त है, जवाब नहीं मिल रहा, स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर, हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का और इल्जाम यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में जाके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफिज।